नमस्कार, आप देख रहे हैं अग्रविजन चैनल और आज का हमारा कार्यक्रम है गुरु मंत्रा। गुरु मंत्रा एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें एक एक्सपर्ट आपके सभी प्रश्नों के, आपकी शंकाओं के समाधान के लिए आते हैं। और आज का जो विषय है वो बड़ा ही गंभीर है। भारत का हर एक युवा चाहता है कि वह भारत की सर्वोच्च परीक्षा सिविल सर्विसेज सेवा की परीक्षा पास करे और भारत में उसके विकास में अपना योगदान दे सके। तो ऐसी परीक्षा एक कठिन परीक्षा जो है और उसको तैयारी के लिए बहुत सारी ऐसी ज़रूरतें हैं जो हमें पूरी करनी होती हैं और इससे जुड़ी बहुत सारी समस्याओं और शंकाओं के समाधान के लिए आज हमारे ख़ास मेहमान हमारे इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। हम स्वागत करेंगे आपका। और उनका एक लंबा अनुभव है, 36 वर्षों का अनुभव है सिविल सर्विसेज में और उन्होंने एक मुकाम बनाया है इस क्षेत्र में। और आप सिविल सर्विसेज में अपॉइंटेड हुए 1972 में और उसके बाद विभिन्न पदों पर रह के एसडीएम, डीएम, कमिश्नर और डायरेक्टर और सेक्रेटरी तक, जो कि सर्वोच्च पद होता है, वहाँ तक की यात्रा आपने की है। हमारे बीच श्री ज्ञानेंद्र श्रीवास्तव जी हैं। सर नमस्कार, आपका स्वागत है गुरु मंत्र कार्यक्रम में। उमेश सर, आपने एक लंबा समय बिताया है इस क्षेत्र में और ऐसे में 36 वर्षों के एक लंबे दौर में आपने बहुत सारी चीज़ों को बनते और विकसित होते हुए देखा है। जाहिर है कि प्रतियोगी परीक्षा का ये सर्वश्रेष्ठ जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है, इसको भी आपने बदलते हुए देखा है। तो आज के दौर में अगर कोई प्रतियोगी इस तरह की परीक्षा को पास करना चाहता है तो सबसे पहला प्रश्न है कि उसके फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या हो सकते हैं, वो कहाँ तक की यात्रा कर सकता है अपने करियर में। मैं 1970 एग्ज़ाम में बैठा था और आज 2023 है, तो हाफ ए सेंचुरी में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आए हैं। जब मैं आईएएस के इम्तहान में बैठा तो उसका नाम था आईएएस एटसेट्रा एग्ज़ामिनेशन और आज की तारीख में इसका नाम है सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन। और जब मैं आईएएस में बैठा इम्तहान में तो करीब 1.5 लाख, पौने 2 लाख कैंडिडेट्स हुआ करते थे। आज करीब 18-20 लाख कैंडिडेट्स बैठते हैं जी। और जब मैं बैठा था तो उस वक्त प्रीलिम्स नहीं होता था, रिटन एग्ज़ाम होता था। उसके बाद जो रिटन एग्ज़ाम में सेलेक्ट होते थे उनका इंटरव्यू होता था और फिर फाइनली मेरिट लिस्ट बनती थी और उनकी चॉइसेस की बिना पे उनको जो भी सर्विस में उनको अपॉइंटमेंट मिलता था। आज प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स में करीब 18-20 लाख कैंडिडेट्स बैठते हैं। उसमें से लाख सवा लाख रिटन टेस्ट के लिए क्वालिफाई करते हैं और उसमें से करीब 7 या 8 हज़ार या 9 हज़ार ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं फाइनली फॉर डिफरेंट सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस, फॉरेन सर्विस और दूसरे सेंट्रल सर्विसेज। तो इस 50 साल में बहुत परिवर्तन आया है। एक बात जो मैं कहना चाहूँगा कि आईएएस का या सेंट्रल सर्विसेज का जो ग्लैमर है जी, उस ग्लैमर में आप ना जाएं। अगर आप में स्पिरिट ऑफ पब्लिक सर्विस है तभी आप इस प्रतियोगिता में तभी इस कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट करें जी। हो सकता है आप इंजीनियर बनना चाहते हैं और अच्छे इंजीनियर बने, हो सकता है आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, वो बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, मगर सिविल सर्विस में वही जाए जिसको पब्लिक सर्विस का एक स्पिरिट ऑफ पब्लिक सर्विस है जी। और जब आप आते हैं तो इट्स अ वेरी रिवार्डिंग कैरियर, इट्स अ वेरी फुलफिलिंग कैरियर। यू गेट लॉट ऑफ चांस टू work hard to contribute to the growth and development of the society, to the development and growth of the country, to the service of the people। और इसमें बहुत सी difficult assignments आपको मिलती हैं। मैंने अपनी कैरियर में लक्षद्वीप, जो एक तरह से देश का सबसे दूर दराज का इलाका है, वहाँ पे सर्व किया है। वो कहावत है 7 समंदर पार। सो लक्षद्वीप इज लिटरली अक्रॉस द 7 seas। तो आप सर्व देयर, वहाँ की मुश्किलात। और इवन इन दिल्ली व्हेन यू सर्व विलेजेस में, अर्बन एरियाज की जो प्रॉब्लम है, दंगा हो जाएगा, यू बी पोस्टेड एज ए सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, दंगे को कैसे हैंडल करना है, पब्लिक इश्यूज हैं। तो ये सारी जो है, अगर स्पिरिट ऑफ पब्लिक सर्विस है तभी आप इस कंपटीशन में जाएं और इसके ग्लैमर से नहीं, स्पिरिट ऑफ पब्लिक सर्विस। एंड इट्स अ वेरी चैलेंजिंग to join this service, any service, IAS, IPS, foreign service। और ये बात है, अगर आप में spirit of public service है तो this is the most rewarding, most fulfilling in every way।
job satisfaction, जी। and also the opportunity to rise to the highest level of bureaucracy. मोस्ट रिवार्डिंग प्रोफेशन आपने बताया। आज के दौर में हम देखते हैं कि सूचना और तकनीकी बहुत आगे बढ़ चुकी है, बहुत विकसित हो गई है। सूचनाएं आपके फिंगर टिप्स पे सूचनाएं ले सकते हैं। तो ये जो दौर आया है, ऐसे दौर में पुराने दौर में अगर आप देखें तैयारियों का, तो कितना फ़र्क आप महसूस करते हैं तैयारी की दृष्टि से? हाँ उमेश, ये एक बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। 70 में जब मैं बैठा तो उस वक्त कंप्यूटर शुरुआत हुई थी, और पढ़ने लिखने में, कॉम्पिटिशन्स की तैयारी में कंप्यूटर्स का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं था। इट वॉज मोस्टली यू रीड थ्रू द बुक्स, यू रीड थ्रू द इंटरेक्शन विद योर टीचर्स, सम कोचिंग, सम टिप्स। मगर आज जो है वो बहुत परिवर्तन आ गया है। आज कंप्यूटर, आईटी टेक्नोलॉजी, दिस इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी कॉम्पिटिशन। इवन दो स्टूडेंट्स ऑफ ह्यूमैनिटीज़ जो हैं, जो टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं, उन्होंने तो कंप्यूटर साइंसेज और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ देयर course and syllabus and their work space. Magar even students of humanities, students of literature, even they have to be computer savvy, technology savvy. You have to, this is the basic tool which you have to master. अच्छा सर, ये जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स हैं उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें से कुछ सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना होता है। तो ये सब्जेक्ट कितना मैटर करता है तैयारी के लिए, प्रिपरेशन के लिए? हाँ, सब्जेक्ट का बहुत बहुत क्रिटिकल मैटर करता है ये। जब तक आपकी सब्जेक्ट, आप 18 लाख में से 6 या 7 हज़ार सेलेक्ट होंगे जी। और जो सब्जेक्ट आप लेंगे, यू हैव टू हैव ए वेरी डीप एक्सपर्टीज ऑन योर सब्जेक्ट। जो भी सब्जेक्ट आपका है, आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, आप लॉ के स्टूडेंट हैं, आप जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं, या आप साइंस टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के हैं, बट वॉट एवर सब्जेक्ट यू चूज, यू हैव टू बी एक्चुअली ए कंप्लीट मास्टर ऑफ दैट सब्जेक्ट, so that in the exam, in the prelims and then in the written exam, you are able to give a highest level of performance. Only then you stand a chance of selection. तो सब्जेक्ट, वॉट एवर सब्जेक्ट यू टेक, और यूपीएससी का एक सिस्टम है। अब किसी कोई मैथमेटिक्स लेगा तो उसको तो 100 में 100 मिलेंगे अगर वो अच्छा है। किसी ने हिस्ट्री या लिटरेचर लिया है तो उसको तो 100 में 100 मिलने का चांस नहीं है। मगर दे हैव ए सिस्टम, ए वेरी फाइन ट्यून सिस्टम, जिससे कि वो मॉडरेट करते हैं। तो आप जो भी सब्जेक्ट लें, लिटरेचर लें, हिस्ट्री लें, फिलॉसफी लें, या मैथमेटिक्स लें, फिजिक्स लें, बट यू मस्ट बी मास्टर ऑफ योर सब्जेक्ट। यू मस्ट हैव ए कंप्लीट कमांड ऑफ दिस सब्जेक्ट इफ यू वांट टू क्वालिफाई। जी, विषय की बात हमने कर ली, सब्जेक्ट की बात आपने बहुत विस्तार से बता दिया। एक बात और कहना चाहूँगा कि आप जो भी सब्जेक्ट लें, स्टूडेंट्स हैं, आप फिजिक्स के हैं, मैथमेटिक्स के हैं, हिस्ट्री के, फिलॉसफी या लॉ के हैं, लैंग्वेज स्किल भी आपके हाईएस्ट लेवल की होनी चाहिए। मैं इसी प्रश्न पर आ रहा था। हाँ, कि आज के दौर में इस तैयारी के लिए भाषा और आपका क्या कहते हैं, संचार, कम्युनिकेशन स्किल्स कितना मैटर करता है? दिस अगेन इज़ वेरी क्रिटिकल। मैं जब बैठा था तो 3 पेपर्स होते थे, जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज और एस्से। ये तीनों पेपर्स एक तरह से इंग्लिश का ही जो इंग्लिश अच्छी थी, प्रारूप थे जी। जनरल इंग्लिश तो अंग्रेजी था ही, जनरल नॉलेज भी अंग्रेजी में लिखनी थी और एस्से भी अंग्रेजी में लिखनी थी। तो अगर आपकी लैंग्वेज स्किल हाई लेवल की है, आपकी वोकेबुलरी रिच है, आपकी कैपेसिटी टू आर्टिकुलेट योर थॉट्स, योर राइटिंग स्किल, और जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो योर वर्बल लैंग्वेज स्किल। So the language skill, whatever your subject, whether your science subjects or your humanities, language is very, very critical. You have to have a very good, excellent command of language in writing and also in facing interview, interacting with the interviewers. And there should be very, very clarity in your language, whatever you are applying. हाँ, clarity and also brevity, because आपका इंटरव्यू आधे घंटे के लिए होगा। उसी आधे घंटे में जो है आपने पॉइंटेड जवाब देना है, और रिटन में भी बड़ी सफाई के साथ आपको वही 3 घंटे ग्रामेटिकल एरर से मुक्त होना पड़ेगा। क्योंकि कहते हैं कि एक नुक्ते ने मेरी जिंदगी बदल दी, मैं दुआ लिखता रहा, वो दगा पढ़ते रहे। बहुत खूब, बट व्हाट यू हैव सेड इज वेरी वेरी ट्रू, वेरी वेरी रेलिवेंट। थैंक यू सर। विद्यार्थियों की प्लानिंग कैसे हो
इसके तैयारी के लिए, क्योंकि ये खासा समय मांगने वाला एक एग्ज़ाम है, और इसमें कैसे तैयार करें, कुछ टिप्स आप दे सकें तो। देखिए, मैंने जो किया था वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। जब आप तैयारी करें तो एकदम जैसे एक योगी, मेरे टीचर थे, प्रोफेसर कहते थे कि अगर तुमने किसी भी इम्तहान के लिए, ख़ास तौर से IAS के इम्तहान में अगर बैठना है, तो जैसे एक योगी साधना करता है उस तरह से साधना करनी है। ये सब फालतू फंड के सारे काम छोड़ के, पिक्चर और घूमना घामना छोड़ के, आप 10 घंटे 12 घंटे अपने सब्जेक्ट की मास्टरी हासिल करें, अपनी वोकैबुलरी इम्प्रूव करें, अपनी लैंग्वेज इम्प्रूव करें और अपने को फिट भी रखें। क्योंकि रिटन में आपने क्वालिफाई कर लिया, फिर आपने इंटरव्यू फेस करना है। आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप बोलने चालने में कैसे हैं, किस तरह से आप अपने को कॉन्डक्ट करते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये सारा बहुत मैटर करता है। तो इंटरव्यू अगर आपने IAS में बैठना है, सिविल सर्विस एग्ज़ाम में बैठना है, तो कम से कम साल भर के लिए यू बिकम ए योगी, और एक साधना की तरह इसको करें। और आप क्वालिफाई करते हैं तो भी है, नहीं क्वालिफाई भी करते हैं तो जो आपने ये मेहनत की है ये बेकार नहीं जाएगी। कहीं ना कहीं ये आपकी पर्सनैलिटी में कहीं आपको एक, इट विल रेज टू ए हायर लेवल, इट विल नॉट गो वेस्ट। जी, आपके इस कथन से मुझे एक कविता की पंक्ति याद आती है रमानाथ अवस्थी की कि वर्थ है तो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो ही जाएगी। इस बात को कहता है कि कौन यहाँ पर किसे पूछता, दुनिया है आनी जानी, और पानी ढूंढ रहा प्यासे को, प्यासा ढूंढ रहा पानी। पानी है तो बरसेगा ही, आँख में हो या बादल में, और चंदन है तो महकेगा ही, आग में हो या आंचल में। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत अच्छा लगा सर, आपने बहुत सारी बातें बताई, प्लानिंग की बात हो गई। अब एक आखिरी संदेश हम चाहेंगे आप प्रतियोगियों को, हमारे को दर्शकों को देना चाहेंगे इस तैयारी के बारे में, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के बारे में। आखिरी मैसेज जो आप कुछ देना चाहें। आखिरी मैसेज यही है कि यू चूज़ दिस कैरियर ओनली इफ़ यू हैव ए स्पिरिट ऑफ पब्लिक सर्विस। आपको अपने 35-36 साल का जो नॉर्मल कैरियर होता है उसमें दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ेगा, बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। व्हेन आई वाज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एक दंगा मेरे इलाके में हुआ, मेरे डिस्ट्रिक्ट में हुआ। फॉर अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इट इज़ अ नाइटमेयर इफ देयर इज़ ए riot in his district. So you have to face that. You have to take tough decision whether to order लाठी चार्ज, whether you have to order firing. So मेरा संदेश ये है कि choose this career only if you have a deep spirit of public service. Don't be swayed by the glamour. Ask yourself whether you'd like to become an engineer, whether you'd like to become doctor, whether you'd like to become an academician. But if you want to join this service, not by the glamour, but be with a spirit of service, और बहुत ही मेहनत करके, बहुत ही लगन से तैयारी करके जाएं। और मेरी दुआ है कि आप कामयाब हों। और अगर नहीं कामयाब होते हैं, 18 लाख कैंडिडेट्स में से 7 या 8 हज़ार लोग फाइनली सेलेक्ट होते हैं, तो भी ये मेहनत बेकार नहीं जाएगी। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी मुहैया कराई आज के इस गुरु मंत्रा कार्यक्रम में। और अगली बार फिर इसी गुरु मंत्रा कार्यक्रम में आपकी मुलाकात किसी और शख्सियत से हम करवाएंगे और किसी ख़ास विषय पर कराएंगे। और देखना ना भूलिए हमारा चैनल अग्रविजन, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।